बिल्कुल, देखिए कौन सी वो खबर है, सबसे पहले इस पर नजर डाल लेते हैं क्योंकि 3 बड़ी खबर जिस पर आधे घंटे हमारी नजर रहने वाली है। सबसे पहले देखिए बात करेंगे रेस्क्यू का प्लान बी, यानी कि सुनीता विलियम जो अंतरिक्ष में फंस गई हैं और अब उनको लाने के लिए तीसरा प्लान यानी कि दूसरा प्लान जो है वो अब तैयार हो रहा है। किस तरीके से अब सुनीता विलियम को जो है अंतरिक्ष से नीचे लाया जाए, क्योंकि अंतरिक्ष वो गई थी, उनका फ्यूल उनके विमान का जो है खत्म हो चुका था। इसके बाद अब कैसे उन्हें नीचे लाया जाए, इससे लेकर प्लान बी जो है वो तैयार अब हो रहा है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि आखिर कहां पर जो है पुलिस वो पिट गई है, किस वजह से इतना विवाद हुआ कि लोगों में इस कदर आक्रोश देखने को मिला कि पुलिस के साथ ही हाथापाई हो गई। इसके बाद हम तीसरी खबर की भी बात करेंगे जिसमें रील को बनाने के चक्कर में किस तरीके से जेल पहुंच गया एक युवक और किस तरीके से ये पूरा विवाद हुआ, आखिर क्या वजह है। क्योंकि देखिए आजकल सोशल मीडिया पर लोगों को जो है फॉलोअर्स बढ़ाने का क्रेज इतना ज्यादा बढ़ गया है कि रील बनाने के चक्कर में वो कई बार ऐसे कदम उठा लेते हैं, या तो वो मौत के मुंह में चले जाते हैं या फिर जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं। और ऐसी ही खबर एक बार फिर से सामने आई है जहां रील के चक्कर में जेल किस कदर एक युवक पहुंच गया है। इस खबर को भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो आधे घंटे हमारी नजर इन 3 बड़ी खबरों पर रहने वाली है। सबसे पहले बात होगी सुनीता विलियम की। बिल्कुल, ये खबरें हम आपको आज दिखाने वाले हैं और देखिए ये वो बड़ी खबरें हैं जिन पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन शुरुआत सबसे पहले अंतरिक्ष की उस खबर से जिसको लेकर सभी का ध्यान अब फंसा है कि प्लान बी क्या होगा, क्योंकि सुनीता विलियमसन जो कि 13 जून को वापस लौटने वाली थी वो अभी तक लौटी नहीं है और वहां पर फंस गई हैं। कई वजह बताई जा रही हैं जिसकी वजह से वो वहीं पर फंसी हुई हैं। बताया जा रहा है कि हीलियम लीक हो रही है, इसके अलावा थ्रेशर में भी कमी देखने को मिल रही है। स्पेस से अब वो कब लौटेंगी, नासा प्लान बी क्या अपना रहा है, वो क्यों फंस गई हैं, जब 13 जून को वापस लौटना था तो अभी तक क्यों नहीं लौटी हैं, ये वो तमाम सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स का वापस धरती पर लौटना फिलहाल टल गया है। वो जिस बोइंग स्टार लाइनर से गई थी उसमें आई तकनीकी खामियों को अभी तक दूर नहीं किया जा सका है। सुनीता विलियम्स 5 जून को अंतरिक्ष यात्रा पर रवाना हुई थी और उन्हें अंतरिक्ष में 1 सप्ताह बिताने के बाद इसी महीने 14 तारीख को वापस लौटना था, लेकिन तय कार्यक्रम के मुताबिक ऐसा नहीं हो पाया। उनके साथ उनके साथी बुच विल्मोर भी अंतरिक्ष में फंसे हुए हैं। स्पेस से दोनों अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी कब होगी, इस बारे में नासा के वैज्ञानिकों ने अभी तक कोई ठोस जानकारी नहीं दी है, लेकिन फिलहाल जो खबर आ रही है उसमें निराशा वाली कोई बात नहीं है। हालांकि इस मामले को लेकर नासा भी सवालों के घेरे में आ गया है। बताया जा रहा है कि जिस स्पेस साइनर के जरिए सुनीता विलियम्स को स्पेस भेजा गया उसमें पहले भी कई तकनीकी समस्या आती रही है। बावजूद इसके नासा ने ये जोखिम उठाया। जानकारी के मुताबिक बोइंग डिफेंस स्पेस एंड सिक्योरिटी कंपनी के बनाए स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट पहले भी काफी समस्या इसमें आती रही है और कई बार ये अपने मकसद से डिरेल हुआ है। इसके बावजूद नासा ने इस बार बोइंग के इस स्पेसशिप को हरी झंडी दी। इसके बावजूद 5 जून को सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर अंतरिक्ष यात्रा पर रवाना हो गए, जिसके बाद से ही वो स्पेस में फंसे हुए हैं। वह इस बीच राहत की खबर ये आ रही है कि सुनीता विल्मोर स्पेस में किसी भी तरह के खतरे से दूर है और वो इस वक्त अंतरिक्ष में जिस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर है वो 365 फीट लंबा स्पेस स्टेशन है, जहां पर्याप्त जगह है और सुनीता विलियम्स और बुच वहां आराम से हैं और सुरक्षित रह सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी अमेरिकी एस्ट्रोनॉट पेगी विटसन स्पेस स्टेशन पर 665 दिन गुजार चुके हैं, जबकि सुनीता और बुल विल्मोर को वहां पर गए महज 2 हफ्ते का वक्त गुजर चुका है। ऐसे में एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि जो देरी हो रही है वो सिर्फ सतर्कता की वजह से की जा रही है। नासा का ये दावा इसलिए भी सही लग रहा है क्योंकि नासा इन दिनों अंतरिक्ष यात्री को वापस धरती पर लाने में कोई हड़बड़ी नहीं दिखा रहा है। नासा पहले ही ये कह चुका है कि जब तक
स्टार लाइनर में आई तकनीकी खामियों को पूरी तरीके से ठीक नहीं कर लिया जाता है, दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को स्टार लाइनर के जरिए वापस धरती पर लाने का मिशन खतरनाक साबित हो सकता है। बताया जा रहा है कि नासा अब इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स को अगले महीने की 6 जुलाई को वापस धरती पर लाने की कोशिश करेगा और तब तक स्टार लाइनर की तमाम खामियों को दूर कर लिया जाएगा। दावा ये भी किया जा रहा है कि स्टार लाइनर में खास तरह का एक्सपेंडेबल प्रोपल्शन सिस्टम लगा है, जिसमें लगे कैप्सूल सिस्टम के जरिए भी दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को वापस धरती पर लाया जा सकता है। ये सर्विस मॉड्यूल भी स्टार लाइनर को स्पेस स्टेशन में अलग करेगा और फिर उसे खास पोजीशन पर लाकर सीधे धरती की ओर ढकेल देगा, जो सीधे धरती के वायुमंडल को पार करके जमीन पर पैराशूट के जरिए गिरेगा। हालांकि नासा और बोइंग के इंजीनियर इस कैप्सूल को ठीक करने में लगे हैं, लेकिन ये कब तक हो पाएगा इसकी कोई तारीख नासा की तरफ से जारी नहीं की गई है। इतना ही नहीं, नासा के पास इसके अलावा भी एक विकल्प है, स्पेस का ड्रैगन 2 कैप्सूल, जिसने इसी साल मार्च में 4 अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस पहुंचाया। बताया जा रहा है कि ड्रैगन 2 में 4 और अंतरिक्ष यात्रियों के लिए जगह है। बहरहाल नासा का प्लान क्या है, इसकी जानकारी जल्द ही आएगी, लेकिन इतना तय है कि अंतरिक्ष में हमारी सुनीता विलियम्स के लिए अभी उम्मीद के कई पहलू बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।